ए जी सुनिए ना, कल हमारी बिटिया का जन्मदिन है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी चाहिए। आप ला के देंगे ना? बोलिए ना, बोल क्यों नहीं रहे हैं? औकात देख के बात किया कर। तुझे पता भी हो कितने का आता है? पूरे पूरे 7-8 हजार रुपए का आता है। मेरी ना इतनी औकात नहीं है। 10-15 हजार की हम नौकरी करते हैं, इसमें हम कहाँ ले आएंगे? वैसे भी ना जिनका घर है साहब का, महीने का लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए। और तू ना कुछ ज्यादा मुंह ना चलाया कर। खाना रख दिया है ना, अब निकल यहाँ से। हाँ तो मत करिए ना नौकरी, छोड़ दीजिए काम, घर में बैठिए। अरे जब बच्ची के सपने नहीं पूरे कर सकते हैं तो क्या मतलब है आपके पैसे कमाने का? पिछली बार जब वो हमारे साथ आई थी ना तो उसने गाड़ी देख ली थी, तब से रो रही है कि मम्मी हमको वही गाड़ी चाहिए। अब एक बात बताइए, कल उसका जन्मदिन है, अगर हम उसको ये गाड़ी नहीं देंगे तो उसका कितना दिल दुखेगा ना। अरे ओए, उसको ना, बिटिया को तो दिमाग है नहीं, तेरे पास तो दिमाग है ना। तुझे पता वो कितनी महंगी चीज है? अरे वो उसको अगर मैं खरीदने पे आ जाऊंगा ना तो मेरी एक महीने की पूरी पूरी पगार चली जाएगी। और तुझे ना बिल्कुल दिमाग नहीं है। अरे मैं किस हालत में कमाता हूँ, किस हालत में नहीं कमाता हूँ। मेरे को 10-10 घंटे बैठ के यहाँ ड्यूटी करनी होती है। तू इतनी समझदार है, बिटिया को बता देना ना, 200-300 रुपए का मैं उसको सामान दिला दूंगा। उसको क्या पता चल रहा है? पर तू ना खुद समझदार बन। अगर मेरी इतनी पैसे वाला मैं होता तो मैं अपनी बिटिया के लिए ना हर चीज कर सकता था। और तू मुझसे फालतू की बकवास कर रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसको नहीं पता चलेगा क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है, लेकिन हमारे अंदर समझ है। मैं ना उसकी इकलौती माँ हूँ और मैं अपनी बच्ची के साथ गलत होने नहीं दूंगी। अरे आप उसको 200-300 की गाड़ी पकड़ा देंगे, उससे पता नहीं चलने वाला, पर मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका जन्मदिन है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अरे आप उसके बाप है, आपको उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। आप तो यहाँ ड्यूटी करते हैं, मैं अपनी बच्ची के साथ दिन भर घर में रहती हूँ, एक हाथ पे गोदी में लेकर सारे घर का काम निपटाती हूँ, चूल्हे के पास खाना बनाती हूँ। मेरे दिमाग में हर समय यही चलता रहता है कि कहीं मेरी बच्ची का हाथ ना जल जाए, उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं अपनी बच्ची से ना बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और आप उसके बाप हो, अगर एक बार जन्मदिन, साल में एक बार जन्मदिन आता है और उस पर अगर आप उसकी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो तो क्या फायदा? अरे जब बच्चे की इच्छा ही नहीं पूरी होगी तो कैसे माँ बाप है हम लोग? मुझे ना बिल्कुल भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है। एक बात बताओ, तुम यहाँ आई हो, हम लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, अगर साहब को पता चल गया ना, हम लोग को घर से निकाल देंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो समझती। अरे मेरे पास, मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को ना इतने अच्छे महंगे खिलौने दिला सकूं। और तू, अरे तू तो मेरी बीवी है ना, तुझे तो सोचना चाहिए ना मेरे बारे में। अरे कितना सोचो आपके बारे में, हम आपसे अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे ना, हम अपनी बच्ची के लिए मांग रहे हैं। और हमारे लिए हमारी बच्ची की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं पता, आप कहीं से भी कुछ भी करिए और हमारी बच्ची को गाड़ी ला के दीजिए। तू ना बिल्कुल पागल हो गई है। एक बात बता, अभी 10 दिन के बाद और राशन वाले को 8,000 रुपए देना, 2,000 दूध वाले को देना, 1,000 की गैस लेके आनी है, और बाद में मैं यहाँ से, घर से यहाँ तक आता हूँ। सोच, मैं पैदल आता हूँ। तब तो मैंने ये नहीं बोला मैं अपने लिए साइकिल ले लूं। मुझे भी पता है, मैं अपनी बच्ची का ख्याल रखना जानता हूँ। मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करिए, अपने साहब से मांगिए ना पैसे। बोलिए कि आप रात में भी तो ओवर टाइम करते हो, उसका पैसा मांगिए साहब से। अरे अगर मैंने साहब से पैसे मांगे ना तो साहब मुझे घर से निकाल देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे, और फिर करते रहना। और वैसे भी ना उस बच्ची को क्या ही पता चल रहा है, 200-300 रुपए का खिलौना मैं दिला दूंगा। मैं तुमसे कह तो रहा हूँ और तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, तुम तो लड़ाई कर रही हो। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर घर में कार नहीं आई तो चूल्हा नहीं चलेगा और बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी मैं उसका। अच्छा, अब तुम ऐसी बात बोल रही हो ना, एक काम करो, अब तुम ना यहाँ से जाओ, क्योंकि तुमने ना फालतू की बातों करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, 10-15 हजार रुपए मेरी नौकरी से जो मिलता है उससे हमारे लोग का घर चलता है। अरे मैंने कब मना किया मैं बच्ची को खिलौने नहीं दिलाऊंगा? अरे मेरी औकात नहीं है अभी ये वाली गाड़ी दिलाने की। अरे क्यों नहीं आपकी औकात? तो कहीं से भी कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची के लिए गाड़ी चाहिए तो चाहिए बस। अच्छा, अब तू ना अपनी जिद के आगे सुनने वाली तो है नहीं। काम कर, ये खाना पकड़, आज के बाद ना खाना लेके मत आना, और मुझे कोई खाना नहीं खाना तेरे हाथ से, क्योंकि तू मेरी चीजें नहीं समझ रही है। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि अरे समझ जाओ, मैं कुछ दिनों में ना बच्ची को ना अच्छा खिलौना दिला लूं। पूरे 15,000 रुपए का आता है, 15,000 रुपए का वो सामान। अब मैं बताऊँ उसको कहाँ से दिला दूंगा? मुझे नहीं पता, मांगिए ना अपने साहब से पैसा। अरे साहब से पैसे पहले ले रखा हूँ, ऊपर से तुझे पता है हम लोग ने शादी की था, हम लोग का कर्जा भी था, अभी वो कर्जे वाले को देना है अभी मुझे पैसे। एक काम कर, तू यहाँ से जा रही हूँ मैं। इसका दिमाग खराब हो गया है। बताओ, शादी में 1 लाख रुपए मैंने कर्जा ले रखा था, वो कर्जे वाला किसी ना किसी दिन मेरे घर आके कर्जा मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा? अब ये जिद कर रही है कि बच्ची को खिलौना दिलाओ, मैं कहाँ से खिलौना दिलाऊं? मेरी इतनी औकात ही नहीं है। बताओ क्या फायदा उनके ऐसे बाप होने का जो हमारी बिटिया के लिए खिलौना नहीं ला के दे सकते हैं। बताओ, एक गाड़ी तो मांगी थी, इतनी छोटी बिटिया है हमारी, अगर हम इसकी जरूरतें नहीं पूरी करेंगे तो कौन पूरी करेगा? बेटा, अरे भगवान, अरे आजा गुल्लू, अच्छा अच्छा अच्छा, पापा आ गए।
फालतू में तुम मुझसे ना बहस कर रही थी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने ला के दे दूंगा। तुम ना बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी वहाँ से नौकरी छूट गई तो हम अपने बच्चे को कहाँ से पालेंगे पोसेंगे? तुमने सोचा है? और अभी शादी में मैंने 1 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है। अब सोचो 1 लाख रुपए कर्जा भी मुझे भरना है और इस बच्ची को भी पालना है। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम मेरे को साहब के घर से लड़के चली आई, तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं इतनी धूप में पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ। हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये साड़ी ये हम कितने टाइम से पहन रहे हैं? हम धुल के डेली साड़ी को पहनते हैं। हम क्या आज तक आपसे अपने लिए एक भी चीज मांगे कि हमें ये ला के दीजिए वो? पर हमारा इतना छोटा बच्चा है, हम उसकी खुशी के लिए ना हम कुछ भी करेंगे। हम एक माँ है, उसका जन्मदिन है ना कल, हम उसकी खुशी के लिए तो बोल रहे हैं आपसे। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं बहुत बदनसीब बाप हूँ जो मैं अपनी बेटी के लिए ना 7-8 हज़ार रुपये का खिलौना नहीं दिला सकता हूँ। मैंने तो अपनी बेटी को हर एक खुशी देना चाहता हूँ, पर तुम खुद समझो, तुम तो समझदार हो ना। अभी बेटी हम लोग की छोटी है, तुम तो समझदार बनो। अभी बेचारी के लिए ना मैं 200-300 रुपये का खिलौना ले आऊँगा। और रही वो वाली गाड़ी की बात, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं 2 महीने के अंदर ना पैसे जोड़ के मैं वाली गाड़ी भी ला के दे दूंगा इसको। पर अभी ना हमारी हालत ऐसी नहीं है, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं। तो हमारी हालत कब सुधरेगी? अरे मैं इस गरीबी में रह लूंगी, आप इस गरीबी में रह लोगे, पर मैं अपनी बिटिया को इस गरीबी में नहीं रहने दूंगी और अपनी बिटिया की सारी जरूरतें पूरी करूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कल को बड़ी हो तो वो ये बोले कि अरे मम्मी मैंने तो ये खिलौना देखा ही नहीं है, मैंने तो ये चीज देखी नहीं है। मैं ये नहीं चाहती हूँ अपनी बिटिया के साथ। वो छोटी है, वो अभी से जो सीखेगी, अभी से जो समझेगी, उसके बाद जो खिलौने होंगे आगे जाके भी तो वो उन्हीं के साथ खेलेगी। देखो प्रियांशी, प्रेजेंट अभी जो हम लोगों की हालत है ना, हो सकता है वो ऐसी हालत बाद में ना रहे। चलो एक काम करो, तुम इसको पकड़ो, मैं कुछ देखता हूँ। आजो मैं बच्चा, आजो मैं बच्चा, आजो मैं बच्चा, हम लोग बैठेंगे। अरे रामू। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो क्या है ना कि थाने जा रहा हूँ। ये बताओ कि आज तुम्हारे बिटिया का जन्मदिन था, तुम यहाँ बैठे हो, घर क्यों नहीं गए? साहब वो ड्यूटी करनी है ना पूरी, और मैम साहब बोली थी कि आज कहीं जाना नहीं, आज साहब घर पे नहीं रहेंगे इसलिए। अरे तो मैम साहब को तुमने बताया नहीं कि आज तुम्हारी बिटिया का पहला जन्मदिन है? बताया था साहब ना मैम साहब से। मैम साहब कहीं शाम को बर्थडे होता है तो शाम को चले जाना, अभी दिन में जाके क्या ही करोगे तुम। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी समस्या। अभी मैं थाने जा रहा हूँ। शाम को कितने बजे बर्थडे बनाओगे? साहब वही 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद ना, तो एक काम करना, 3 बजे मेरे घर आना अपनी वाइफ को लेके, ठीक है? काहे साहब, हमने क्या कर दिया? अरे तुम्हारे बिटिया का जन्मदिन है भाई, हम भी कुछ उपहार देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे? अरे साहब बिल्कुल, अपनी धर्म पत्नी के साथ हम आपके घर आ जाएंगे। चलो ठीक है, आना, मैं थोड़ा भी जल्दी हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब उपहार देंगे? साहब क्या हम इतने सालों से काम भी तो कर रहे हैं, उनके साथ कभी हमने गलत भी नहीं किया है। मैडम ने बोला घर के बाहर बैठने के लिए तो बैठे हैं, अब शाम को छुट्टी होगी तो जाएंगे हम। रामू, अबे वो रामू, ये रामू का बच्चा भी ना साले पैसे लेने को तो ले लेते। वो लड़की चल इधर आ। अरे साहब क्या हो गया? एक बात बता कि तेरा हस्बैंड कहाँ है रामू? साहब वो तो ड्यूटी पे गए हुए हैं। ड्यूटी? साला ड्यूटी कर कर के पैसा कमा रहा है, और आज 6 महीने हो रहे, पूरे 1 लाख रुपए लिए मेरे से और अभी तक नहीं दिए। वो बता पैसे कब देगा मेरा वो? भैया थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें, हम दे देंगे और थोड़ा आराम से बात 6 महीने का ब्याज पता है ना? हर महीने का 5,000 रुपए, 25,000 रुपए तो ब्याज हो गया, और मूलधन मेरा 50,000 रुपए, 75,000 रुपए, और पूरा 1 लाख रुपए, पूरे 1.5 लाख रुपए हो गए मेरे ब्याज सहित। कैसे देगा? और नौकरी करता है 12,000 की। इस साले को ना कुछ तो सबक सिखाना भैया पड़ेगा। आप परेशान मत होइए, हम आपका पैसा दिलवा देंगे। और थोड़ा धीरे बोले ना, हमारी बिटिया अंदर सो रही है, उठ जाएगी अभी। अरे सुना तो के जगने दे तेरी बिटिया, और तेरे मोहल्ले के लोग पैसे लेने के लिए तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अब तुझे अपनी बिटिया, ये मोहल्ले के लोग समझ में आ रहे हैं, मेरे को ना जल्दी से। अरे वाह, ये तो हमको लग रहा है महंगा पड़ेगा। भैया आपको दिमाग खराब हो गया, आप कैसी बातें करें? अरे हम बोल रहे हैं ना, हम आपका पैसा दिलवा देंगे। अभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भैया अभी यहाँ से अच्छा, चले जाइए। अब तुम्हें बेइज्जती का डर लग रहा है? 6 महीने हो रहे, मेरे पैसे नहीं मिले, अब कहाँ से इतनी जल्दी? वो भी 1.5 लाख रुपए हो गए, 50,000 रुपए ब्याज हो गया मेरा, 1 लाख रुपए मूलधन है मेरा। भैया हम कुछ ना कुछ करके आपका पैसा दिलवा देंगे, आप अभी यहाँ से चले जाइए भैया, वरना मैं ऐसे तो नहीं जाने वाला। ये मंगलसूत्र उतार मेरा, चल। मेरा मंगलसूत्र
अरे कहाँ बचा रखी है इससे ना, अब ये ना भैया ठीक, इससे 1 लाख रुपए का तो वैसे 1 लाख का कहाँ होगा, ये तो खाली तुम्हारे ब्याज के पैसे का, और बचा 1 लाख रुपए। रामू आ जाए ना तो बता देना मुझे, अभी तो चलता हूँ मैं। भैया भैया आज मत करिए, आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं। ये मंगलसूत्र मत ले जाइए भैया, बिटिया हमारी छोटी, उसका आज जन्मदिन है भैया, आज के दिन मत करिए। मतलब बिटिया का जन्मदिन है और बिटिया का बर्थडे मनाने के लिए पैसा शोहरत सब कुछ आ जाएगा। चल, इतना भी निर्दयी नहीं हूँ, आज तेरे बच्चे का जन्मदिन है, बच्चे के लिए ना ये तेरा मंगलसूत्र वापस कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, रामू आ जाए ना तो उससे बता देना कि आंसू आया था और पैसे मांग रहा था अपने, अभी तो मैं जा रहा हूँ। बता दे कि भैया। हाँ ठीक है। बताओ, आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है, कहाँ हमने सोचा था कि हम उसको गाड़ी दिलवाएंगे और कहाँ आज ये सब हो गया। हमें बात करनी पड़ेगी इनसे। अरे भगवान, अरे क्या क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे आपने किसी से कर्जा लिया आशु नाम के आदमी से, आज वो घर आया था, हमारी बिटिया छोटी है, सो रही है, आज उसका जन्मदिन है और वो इतनी कस कस के चिल्ला रहे थे, मोहल्ले में अगल बगल सब देख रहे थे हम ही लोगों को। वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए अब पैसा लिया, ऊपर से मूलधन है और ब्याज है। वो शादी के टाइम पे ना हमारे पास पैसा तो था नहीं तुमसे शादी करने के लिए, इसलिए हमने ना 1 लाख रुपया ब्याज पे लिया था। अब वो ब्याज इतना ज़्यादा बढ़ा दिए ना, हमारी देने की औकात नहीं है। हमने उनसे बोला था कि हमको ना कुछ महीनों का टाइम दे दो। मंगलसूत्र, तुम मंगलसूत्र काहे उतार दियो? अरे हद पार हो गई है, आपको क्या बताएं। वो इतना पैसे के लिए वो हो गए थे कि उन्होंने हमारा मंगलसूत्र गले से निकाल लिया और ले जा रहे थे। तब हमने आके उनके हाथ जोड़ा कि भैया आज हमारी बिटिया का जन्मदिन है, आज हमें बख्श दीजिए, आज ना करिए, हम अब हमसे कल बात कर लीजिएगा आके। तब उन्होंने हमारा मंगलसूत्र हमें वापस किया है। बताओ मैं क्या करूं? मैं तुमको इसलिए समझा रहा था कि ना कोई भी बड़ी चीज़ों की डिमांड हमसे मत करो, हमारी औकात नहीं है। हमने जितना भी कमाया है हम बस इस घर में लगा दिए हैं। अम्मा बापू भी चले गए हमको छोड़ के, अब जो बच्ची हो तुम हो, हमारी छोटी बिटिया। आज बिटिया का बताओ जन्मदिन है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हमसे बदनसीब बाप और पति नहीं होगा तुम्हारे लिए। कहाँ हमने सोचा था कि हम अपनी बिटिया को आज गाड़ी देंगे, वो खुश हो जाएगी। अब तुम कहाँ हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। देखो, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ नहीं, हम कहीं ना कहीं से पैसा ना उसको लाके वापस कर देंगे। आज के बाद वो हमारे दरज्जे नहीं आएगा। अरे आप कैसे वापस करेंगे? अरे 7,000 गाड़ी तो आप खरीद के नहीं ला पा रहे, उसका 1-1.5 लाख रुपए, हम क्या करें? अरे हमें भगवान इतना गरीब और लाचार क्यों बनाया है? ऊपर से हमारी बच्ची। देखो अभी ना अपने आंसू पोंछ लो, अगर वो बिटिया जग जाएगी ना, हम लोग को ऐसे देखेगी तो वो कहेगी पापा मम्मी रो क्यों रहे हैं, आज उसका बर्थडे है ना। सुनो, तुम ना हमारे साथ चलो, साहब ने ना हमको तुमको अपने घर बुलाया है। साहब ने घर बुलाया? जी आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? हमसे कोई गलती नहीं हुई है। साहब हमसे बोली ना कि अपनी बीवी को लेके जरूर आना, तो एक काम करो ना, आओ थोड़ी देर बाद ना साहब के घर चलते हैं। साहब ने हम लोगों को पता नहीं किस लिए बुलाया, हमने पूछा भी था साहब से, साहब हमसे कोई गलती तो नहीं? कहीं नहीं नहीं, तुम लोग को कुछ उपहार देना है इसलिए तुम हम लोग को बुलाए। अब सुनो, अच्छे से मुंह धुल लो और आंसू आंसू ना पोंछ लो, ठीक? ठीक है। और बाकी बिटिया को हम तब तक बगल वाली अम्मा को थोड़ी देर के लिए दे आते हैं। अम्मा को दे आओ, फिर शाम को ना उका हम देखेंगे, खाना ना खिलाने बाहर ले चलेंगे। ठीक। पता नहीं इनके साहब ने हमें क्यों बुलाया है, कहीं इनसे कोई गलती तो नहीं हो गई और नौकरी से ना निकाल दे। अरे आज हमारी बिटिया का बर्थडे है और आज ही के दिन सारी चीजें हो रही हैं। मालिक नमस्ते। मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। धन्यवाद मालिक। अरे रामू, आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं मालिक। नमस्ते भाभी जी। अरे रामू, तुम्हारी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। हाँ मालिक, हम लोग ना एक दूसरे से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम लोग की ना लव मैरिज है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी भी लव मैरिज हुई थी, तुझे तो पता ही है। जी और मेरी बच्ची भी है 2 साल की। और आज तुम्हारी बच्ची का जन्मदिन है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है? सोचा ना मालिक, वो खोए का केक बनाए हैं हमारी वाइफ और वो बच्चे को ना खिलौना दिला देंगे बस मालिक। अरे खिलौने में क्या दोगे उसको?
बताइए क्या देंगे आप? मालिक वो छोटी सी गाड़ी नहीं आती है 200-300 रुपए वाली? अरे फिर वही बात। देखिए भाभी जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन आप मेरे घर आई थी ना और आप रामू से बोल रही थी कि मुझे जैसे साहब के बच्चे के पास गाड़ी है वैसे ही चाहिए, तो मैं सारी बातें सुन रहा था। मुझे उस समय बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन होगा ना, उस दिन मैं आपको ये तोहफा गिफ्ट करूँगा। पर भैया हमारी बच्ची का ना जन्मदिन आज ही है। अच्छा भाभी जी, वो सब तो ठीक है, आपका मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र हम घर पर रख कर आए क्योंकि हमें उसे गिरवी रखना है। इन्होंने ना एक आशु नाम के लड़के से 1 लाख रुपए उधार लिए थे और आज वो हमारे घर आके बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे थे, तो हमें उनका पैसा लौटाना है। रामू, तुमने ये बात मेरे से बताई नहीं आज तक। हमारे वहाँ कितने सालों से नौकरी कर रहे हो? मालिक क्या ही मुंह लगा के आपसे बताता। वो हम लोगों ने ना लव मैरिज की थी। हम लोग के पास इतने पैसे तो थे नहीं और हम कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। आपके घर पे जितना पैसा मिलता है वो सब बिटिया और हमारे घर के राशन पानी में चला जाता है। तुम हमारे वहाँ पिछले 7-8 सालों से काम कर रहे हो और मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम मेरे से एक बार बोलते मैं तुम्हें 1 लाख क्या 1.5 लाख रुपए देता, बाद में क्या धीरे धीरे सैलरी कटता रहता, लेकिन तुम मुझे तो पराया समझ लिए हो। अरे नहीं मालिक, हम आपको पढ़ाया नहीं समझते हैं, हम ना आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज तुम्हारी बिटिया का जन्मदिन है, शाम को पार्टी वार्टी दी, हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? अरे मालिक क्यों नहीं बुलाएंगे? कैसे बुलाएंगे मैंने, हमारे पास तो ही करने। अरे भाभी जी, मैं हूं ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपको बिटिया के लिए साइकिल लेनी थी ना, जो जैसे हमारे बाबू के पास है। हाँ भैया। ये पूरे 20,000 रुपए हैं, पकड़ी। अरे पकड़िए, हमारी तरफ से तोहफा है। और रामू, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे नहीं मालिक, हम अरे कैसे ले सकते हैं पकड़ो आपसे तो। पैसे? और 50,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में हम अभी ट्रांसफर कर दे रहे हैं मोबाइल से, ठीक है? मालिक मैं आपका ये एहसान ना पूरी जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। एहसान की क्या बात है, वो 20,000 रुपए हमारी तरफ से तोहफा है बाबू के लिए। और रही बात 1 लाख रुपए, तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए है, तुम्हारी सैलरी में बढ़ा के 18,000 रुपए कर रहा हूँ। 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे कटते रहेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी चुक जाएंगे। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता हम अपनी बच्चे से कितना प्यार करते हैं और उसके लिए वो गाड़ी जैसे बाबू के पास है वो खरीदना चाह रहे थे। अब इस पैसे से ना उसके लिए देखिए गाड़ी आ भाभी जाए। जी, हर माँ का सपना होता है कि जो उसकी बिटिया या फिर जो भी बेटा है अच्छे खिलौने खेले, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन भगवान ने उस काबिल अगर आपको नहीं बनाया है तो कोशिश करिए कि उसकी पालन पोषण अच्छे तरीके से करें। वो आप उस काबिल नहीं बने, लेकिन आपके लड़के बच्चे उस काबिल तो बन सके। मालिक आपने बिल्कुल सही कहा। और मालिक लोग गलत कहते हैं, हर पुलिस वाला गलत आदमी नहीं होता है। आप कितने अच्छे आदमी हैं, आपने हमारी इतनी सारी मदद की, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। मैं तो मामूली से छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप तो कितने बड़े इंस्पेक्टर हैं। कोई बात नहीं रामू, तुम हमारे बड़े भाई की तरह हो। और वैसे भी इतने सालों से काम कर रहे हो, हमारा तुम्हारा रिश्ता तो भाई जैसा तो होगा ही ना। और सुनो, जो बताया खोया का केक बनाएंगे, तुम्हारे वहाँ हम केक 5 किलो का देखो भिजवा रहे हैं अभी, ठीक है? 5 किलो का केक। हाँ, चॉकलेट का, और उस पे बाबू का नाम हम लिखवा देंगे। अरे मालिक आपका ये एहसान नहीं खाने उतार पीने पाएंगे। का सिस्टम करवा देना, बाकी देखो हम सब जुगाड़ पानी करवाते हैं, ठीक है? ठीक है मालिक। भैया हम ना अपनी बिटिया को ना जब वो बड़ी हो जाएगी तो आपके जैसा ईमानदार ऑफिसर बनाएंगे उसको। हाँ मालिक, और उसको ना इतने अच्छे संस्कार देंगे ना कि जैसे आपके संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिए ना, वैसे संस्कार हम दोनों लोग मिलकर अपनी बेटी को देंगे। ये हुई ना बात। बस मैं ये कहूँगा कि लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको मन लगा के पढ़ाना और जो वो बनना चाहे वही बनाना, जबरदस्ती कुछ नहीं है, ठीक है? जी जी मालिक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये एहसान ना हम कभी नहीं भूलेंगे। और मालिक एक बात बताऊं आपको, हम तो यही डर रहे थे कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप हमको घर पे बुला रहे हैं। डरने की बात नहीं है भाभी जी। आप, मैं पांडे से बोल दे रहा हूँ, आप कार में बैठिए, मैं कार चलाता हूँ, थोड़ा मुझे बात करनी है। ये भी ले जाओ पैसे। आपका धन्यवाद भैया, और शाम को घर जरूर अरे आइएगा। बिल्कुल आएंगे, केक लेके अभी आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है तुम चलो, हम आते हैं। चलते हैं। देखो रामू, तुमने लव मैरिज की है। लव मैरिज में ना बीवी को ऊपर ज्यादा गुस्साया नहीं जाता है। मैंने देखा तुम किस तरीके से गुस्सा कर रहे हो। वो माँ है,
वो अपने बच्चे के लिए तो सोचेगी, और तुम पिता हो, तुम्हारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो वो डिमांड कर रही है उसको पूरा करें। लेकिन ये चीज़ें कोई चीज़ समझाई जाती है, आराम समझाया जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है। मालिक हम आपकी बात मानते हैं, पर मालिक हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप खुद सोचो, 10,000 रुपये की हम 12 हज़ार की हम नौकरी करते हैं, और उसके ऊपर मालिक 5-6 हज़ार रुपये का घर का खर्चा। चलो ठीक है, तुम घबराओ ना, मैंने तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी है 3,000 रुपये, वो तुम्हारे कटते रहेंगे। बाकी 15,000 रुपये है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाना लिखाना बच्चे को। मालिक बिल्कुल आपकी तरह ना एक पुलिस वाला उसको बनाएंगे हम। जाओ, ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है मालिक। ठीक। तो गाइस, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि हमें हर गरीब इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि गाइस गरीब लोगों का भी सपना होता है कि वो अच्छे खिलौने अपने बच्चों को दें, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करें गाइस, क्योंकि गाइस भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, तो आप गरीब लोगों की जरूर मदद करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर